मदार शिविर रणसी में मौजूद हूँ, जहाँ पे घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका रोष है कि जो नायब तहसीलदार हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। 14 से 15 जो कार्ड हैं घोड़े पिट्ठू वालों के, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं कि ये कहकर कि ये जो घोड़ा चालक हैं वो नशे करते हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोर्ड श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड, आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। तहसीलदार बोल दिया, तहसीलदार के साथ कोई इशू नहीं है, इशू है नायब तहसीलदार के द्वारा, जिन्होंने पिछले 2 दिन पहले बिना कारण बिना बताए उनको 25 जो कार्ड थे हमारे वो कैंसिल कर दिए। उसकी वजह से हम रोड पर आए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस कारण? अगर वो कहते हैं किसी ना कोई नशा करता है, क्या उनके पास वो मेडिकल सर्टिफिकेट है नशा करने का? अगर है तो हमें बताएं, हम बंद करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई वो कहते हैं कि ये मिसबिहेव करते हैं या आउट ऑफ टॉकिंग बोलते हैं किसी के साथ, तो वो हमें बताएं कितनी FIR लगी है उस आदमी के खिलाफ। ये जो उन्होंने 25 आदमी बैन किए हैं उनके खिलाफ बताएं हमें पुलिस स्टेशन के अंदर कितनी FIR दर्ज हुई है। अगर उनके खिलाफ आज तक कोई पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन भी नहीं लगी है तो नायब तहसीलदार कौन होता है उसको बोलने वाला कि ये इसका करैक्टर ठीक नहीं है, ये मेडिकल इसका ठीक नहीं है, ये नशे वाला हो गया, ये अंडर एज हो गया। कम से कम उसके डॉक्यूमेंट तो चेक करें पहले। उसके बाद ये मेन कारण है इनका बंद करने का। पिछले साल से पहले इन्होंने 1-2 कार्ड पहले भी बंद किया, उसका इन्होंने क्या किया है? 8,000 महीने का वो आदमी दे रहा है इनको चलाने के लिए, घोड़ा चलाने के लिए। शर्म की बात है, इन्होंने अंडरग्राउंड अपने वर्कर रखे हुए हैं सब ने। कोई 500 रुपये ग्राई करके इनको शाम को दे रहा है, कोई 200 रुपये इकट्ठा करके दे रहा है। किस बात का? हम गरीब लोग हैं। जहाँ पर CRPF पुलिस नहीं थी, हम तब भी ईमानदारी से हमारे घोड़े वाले थे, काम कर रहे थे। आज भी आप ट्रैक पर जाओ, वहाँ पर कोई लाइट नहीं है, लेकिन मैं अपने घोड़े वालों की दाद देता हूँ और फख्र से कहता हूँ, मुझे गर्व महसूस होता है कि ये कहने पर कि आज तक इन्होंने किसी के साथ कोई बताया कि कौन सी डकैती की घोड़े वाले ने, कहाँ चोरी की, कोई आज तक कोई मसला ही नहीं है। DC साहब के पास हमने 2-3 बार ये डिमांड रखी कि इनके जो कार्ड हैं पिछले 2014 के बाद नहीं बने हैं, वो कार्ड बना दिए। और DC साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं, उन्होंने मेरे सामने 2 बार ACR को कहा कि इनका कार्ड बनाओ। लेकिन यहाँ पर जो नायब तहसीलदार है वो बिल्कुल उसके बनाने के फेवर में नहीं है। मैं 2 बार उससे भी मिला, मैंने कहा सर कार्ड बनाओ। क्या था 4 दिन के बाद आना, 5 दिन के बाद आना, कोई सोचेंगे। मैं कारण बताता हूँ, अगर ये कार्ड बना लेंगे, ये जो हफ्ते का एक टूर करते हैं जहाँ पर हमारे ट्रैक पे जाते हैं, फिर देखते हैं जो बिना कार्ड के इनको मिले, उसके बाद जो 400 की पर्ची होती है वो पूरी पर्ची ही ले लेते हैं जी। पूरी पर्ची लेके सीधा अपने उस पर चले जाते हैं ऑफिस में, वहाँ ये निकाल के उसका चलान वालों को देते हैं। क्या करते हैं? किसी को कुछ नहीं बताते। अगर किसी को कोई पूछता है तो उसको बदतमीज बोला जाता है। मैंने एक बार फ़ोन किया ऐसे ही, मैं सर कहाँ पर हो, मुझे बोलता क्या परेशानी है आपको? बोले इस तरीके की इनको पता ही नहीं कैसे बोलना। कल ही मैं सुन रहा था उधर DDC साहब के पास 1-2 लंबरदार चौकीदार आए थे, उनको इन्होंने ऐसी बैड लैंग्वेज यूज की कि बोलने वाली नहीं है, जहाँ के आपके सामने मैं बता नहीं सकता क्या कहा इन्होंने इस तरीके से। और उसके बाद जितने भी लोग हैं इनकी परमिशन बनाई जाए, हमारी ये डिमांड है। उसके बाद ये जो टैक्स है, जहाँ पर आपको ये फर्स्ट काउंटर है वहाँ पर 100 रुपये लेंगे आने जाने का, अगले पर चले जाओगे 150 रुपये लेंगे, अगले पर चले जाओगे 200 रुपये लेंगे। कितने स्टेप हैं सर टोटल इधर से शिवखोड़ी तक? 3 स्टेप हैं, उनके अलग अलग रेट है, तीनों अलग अलग रेट। 50 रुपये हर स्टेप के बाद जहाँ कम होने चाहिए वहाँ बढ़ते जाते हैं। अगर किसी को कोई 50 रुपए देगा उनको सर वो पर्ची नहीं काटेंगे। अगर किसी को मजबूरी बन जाती है, कोई 1 किलोमीटर के बाद उसको घोड़ा लेना पड़ता है, जैसे सांस फूल रही या कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वहाँ पर वो घोड़े वाला क्या करेगा? 150 रुपये जो पर्ची ले लेंगे उससे, 200 रुपये में बढ़ाएगा तो 50 रुपये में तो नहीं वो चक्कर लगाएगा ना। इसलिए हम कहते हैं कि अगर टैक्स करना भी है, फर्स्ट नंबर तो ये एक चक्कर का टैक्स जो 50 रुपये होना चाहिए, क्योंकि एक घोड़े वाला अगर 3 चक्कर भी लगाता है तो इनको 150 रुपये दे रहा है, वो बहुत ज़्यादा इनकम है।
तो अगर फिर उसके बाद हर काउंटर पे एक जैसा टैक्स होना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि इस पे 50, अगले पे 100, अगले पे 150, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बराबर टैक्स होना चाहिए। उसके बाद पालकी की बात करता हूँ मैं। पालकी का 50 रुपये कोई उसका टैक्स नहीं था। पालकी का सिर्फ क्या था, उसका वो लेते थे किराया पालकी का। श्राइन बोर्ड ने 20 पालकियाँ दी थी जहाँ इनको काम करने के लिए बंगले एल्युमिनियम के बने हुए थे, उसका 50 रुपये किराया लेते थे। इन्होंने क्या किया, कुछ देर 2-3-4 महीने पहले उसको काट कर क्या किया, 200 रुपये टैक्स कर दिया। और पालकियाँ जो जिनकी टूटी थी उसको रिपेयर करवाने की बजाय उसको कवाड़ करके बेच दिया गया, बताया नहीं कि कहाँ है कहाँ नहीं है। वो पालकी हम चाहते हैं कि दोबारा से इनको 20-25 पालकी वो दी जाए और उसके बाद जो टैक्स है वो काट कर फिर से इनको किराया लिया जाए जो पालकी का जायज़ बनता है। अभी आज पिट्ठू का देखो, उसका 60 रुपये टैक्स है। एक पिट्ठू अपने कंधे पे वजन उठा के लेके जा रहा है, उनका आप ही सोचो कितनी बेदर्दी क्या कर रहे हैं ये। एक किस्म की वो कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं आदमी। अभी आपका प्रोटेस्ट कब तक रहेगा? जब तक हमारे मसले हल नहीं होते तब तक नहीं होगा। आज आप देखो घोड़े खड़े कहाँ होते हैं, आप भी काफ़ी बार आए हो, देखा होगा रोड में। क्यों? अगर एक चक्कर का आदमी 100 रुपये 150 रुपये इनको टैक्स दे रहा, क्या ये शेड नहीं बना सकते? जब तक हमारे साथ कमिटमेंट नहीं करेंगे जी कि 8 दिन के अंदर शेड शुरू करवाते हैं काम, 10 दिन के अंदर, तब तक कोई हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। अभी आपका कोई आया सुनने आपकी बात? ना, अभी तो कोई नहीं आया। पिछले 1 साल हम कोविड के दौरान घर बैठे रहे पहले, तब भी हम भूखे नहीं मरे, लेकिन अब हम आगे भी और 2-4 महीने भी बैठना पड़ेगा, हमें कोई परेशानी नहीं, हम बैठेंगे। बोर्ड इधर एक कमाई का जरिया करोड़ों रुपए चंदा इकट्ठा करके ले रही है, ना ही घोड़े वालों को कोई फैसिलिटी है, ना ही यात्री को। कितनी दूर से यात्री आते हैं, इनके टॉयलेट चेक किए है, इतनी गंदगी है टॉयलेट के अंदर, अपने ट्रैक पे इतनी गंदगी है। मतलब जो भी घोड़े गोबर शोबर करते हैं वो खड्डा तक नहीं है इनके पास। पैसे देखो इनके फंड जो दिन का आ रहा है, 10 से 15 लाख रुपया फंड पर डे का आता है, और 2 लाख रुपये पर डे का घोड़े वाले टैक्स देते हैं। घोड़े वालों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, घोड़े खड़े करने के लिए जगह नहीं है, बारिश आए तो बारिश में शेड नहीं है, रास्ते में अगर कोई सवारी बाई चांस गिर जाती है, कोई इनके पास सुविधा ही नहीं है। स्नेचर तक तो है नहीं, मतलब इनके पास कोई सुविधा नहीं है, खाली दादागिरी। और किसी को बोल दिया हाँ आप तेरा 500 रुपये चालान कटना है, घोड़े वाले से जेब से निकालते हैं श्राइन बोर्ड वाले 500 चालान, नहीं तो पार्स पूरा पॉकेट ही ले जाते हैं, पर्ची ले जाते हैं सर, पूरी पर्ची 400 की 500 की पर्ची कटती है, जिसमें से 400 रुपये प्रीपेड किया जाता है। और 400 क्या करते हैं, नहीं आपके पास कार्ड नहीं है, आपके पास वर्दी नहीं है, वो पर्ची लेके जाते हैं। कार्ड का क्या इशू, कार्ड क्यों नहीं बना रहे हैं फिर? इनका सर देखो 7-8 साल से, जो बंदे पहले 12 साल के थे वो आज 20 साल के हो रहे हैं, 25 साल के हो रहे हैं। इन्होंने 7-8 साल से अपडेट कार्ड किए नहीं, और इन्होंने धंधा बनाया हुआ है कि 500 दो, 1000 रुपया दो, 8000 दो, 10,000 दो। पहली बात तो ये है कि जो यहाँ पे श्राइन बोर्ड के एम्प्लॉइज हैं वो उन्होंने घोड़े रखे हुए हैं, उनके जो घोड़े चलाने वाले हैं उनकी परमिशनें तुरंत बन जाती हैं। मतलब जो श्राइन बोर्ड के जो घोड़े मतलब एम्प्लॉइज हैं उन्होंने आगे ड्राइवर रखे, उनकी जो ड्राइवर घोड़े चला रहे हैं भी कुछ अंडर एज हैं, कुछ एज हैं, उनकी बच्ची नहीं उनकी परमिशनें तुरंत बन जाती हैं, कोई चलान नहीं, कोई विदाउट यूनिफॉर्म कार्ड बने उनके सर, परमिशन बनवा के, पता नहीं मैनेजर बनाता है, तहसीलदार से बनवाते हैं, वो आपस में एक ही दफ्तर है उनका, कहाँ बैठते हैं हमें नहीं पता है। और अगर कोई हम में से जाएगा तो बिल्कुल मना, जाओ रियासी जाओ, डीसी साहब के पास जाओ, तहसीलदार के साथ। ये नए तहसीलदार हैं, हमने तो देखे ही नहीं अभी तक। और सर पहली बात तो हमारे 10 लड़कों के इन्होंने नाम दे दिया कि ये ड्रग्स का नशा करते हैं, मेडिकल नशा करके यहाँ पे काम करते हैं। उनके पास क्या प्रूफ है सर कि वो ड्रग्स नशा करके काम कर रहे हैं? वो कवारे लड़के सर, कल उनको शादियाँ होगी, कल ऐसा मतलब टारगेट करके उनको कौन लड़की मतलब शादी भी करेंगे, हर काम करेंगे, कौन करने देगा उनको काम? उनके पास कोई प्रूफ है, जब उन्होंने मेडिकल करवाया है, या उनके कोई थाने में रिपोर्ट है, किस बेस पे तहसीलदार साहब ने उन पे? आपने फिर तहसीलदार साहब के साथ बात की है? सर उन्होंने सीधा लिख के रिटर्न में लिख के SHO साहब को दिया। SHO साहब ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि ऐसे ऐसी ये हमारे पास 3 कंप्लेनें आई हैं, एक जो मेडिकल नशा करके चलते हैं, दूसरा जो अंडर एज हैं, तीसरा जिनके पास कार्ड नहीं है। तो जिसके पास कार्ड नहीं है सर वो हम मानते हैं, लेकिन ये एक लड़का है सर प्रीतम सिंह लड़का है, उसने आज तक बीड़ी तक नहीं पी, उसका नाम भी ड्रग्स में आया है। एक बार नायब तहसीलदार की कोई गलती नहीं है सर, वो जो श्राइन जो वर्कर है ना वही बताते हैं उनको कि ये लड़का ऐसे है, ये लड़का ऐसे है। वो क्यों बताते हैं? क्योंकि उनके घोड़े उनके चल रहे हैं, उनके तो घोड़े चल रहे हैं। यहाँ पे श्राइन बोर्ड के जो मुलाजिम हैं उनके एक 2 3 घोड़े रखे हैं, उनके जो उनके ड्राइवर हैं जो उनके पास
परमिशनें भी हैं। दूसरा नंबर सर जो श्राइन बोर्ड का एक जो पंकज कुमार लड़का है, मोटा सा लड़का है, और वो माँ और बहन में से मतलब उससे कम तो बात करता ही नहीं है। ये 2-3 लड़के इधर हैं, उनको डायरेक्ट उसने वैसे गाली बकने शुरू कर दिया था रोड पे, ठीक है। और पंकज नाम है, पता नहीं, मैं नहीं जानता हूँ कौन है, ये सारे बता रहे थे। ये केवल के हमारे पेंच है यहाँ के, कला के पेंच है, जो पेंच को गाली दी उसने, ठीक है सर। हमारी ये और दूसरी समस्या सर, हमारा घोड़ा स्टैंड नहीं है इधर। ये मतलब लोगों की जगह यहाँ पे, और थोड़ी सी जगह पे हम घोड़े खड़े करते हैं। जब कोई ये थाने वाले पुलिस वाले जब गाड़ी सील करते हैं तो भी उधर ही लगाएंगे, सीआरपी की गाड़ियाँ आती हैं तो भी उधर लगाएंगे। हमारे घोड़ों वालों को चलता डंडा। मतलब हमें ये बता देंगे हमने घोड़े कहाँ खड़े करने हैं। और दूसरा नंबर सर, हमारे यहाँ पे हर महीने का 2-3 घोड़े मरते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक मेडिकल टीम चाहिए, दूसरा नंबर हमें घोड़े का इंश्योरेंस चाहिए। और अगर नए तहसीलदार सर को डाउट है कि हम नशा करके चलते हैं तो एक मेडिकल टीम 24 घंटे यहाँ पे बिठा दें जो हमारा चेकअप कर सके, उसके खिलाफ कार्रवाई, ठीक है। और जो करता है सर उसके खिलाफ FIR लगवाओ, कार्रवाई करो, हमें कोई इतराज नहीं है, बस हम उनके साथ हैं। ऐसे ना जाने किसी का ना, वो बेचारा प्रीतम सिंह सर, उसने आज तक उसको घर में माँ बाप ने जाने नहीं दिया। कल से तू जा, पहले नीचे से निपट गया, वो कहाँ जाएगा सर, कहाँ रहेगा वो। उसके 2-3 बच्चे, उसने बीड़ी तक नहीं पी, नशा कोई करता ही नहीं है वो रखी हैं। शादियां होने वाली है 2-3 महीनों के बाद, उनका नाम रिटर्न में दे दिया, मतलब पेपर में भी आ जाएगा ये। तो उनका भविष्य उनको कौन सा रिश्ता, लड़की कौन देगा ऐसे लड़कों को जो नशा करने वाले हैं। तो अगर उनके पास कोई प्रूफ है, जो उन्होंने मेडिकल करवाया है, वो हमें दिखा दें। वो जिनके नाम है, हम यहाँ ट्रैक पे हम खुद नहीं चलने देंगे उनको। हमारी यही समस्या है सर। बाकी ये है कि ये श्राइन बोर्ड के जो एम्प्लॉइज हैं, जो श्राइन बोर्ड के यहाँ पे एम्प्लॉइज हैं, हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। सारे नहीं है सर, कुछ चंद लोग हैं जो हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, सीधी माँ बहन में से। बाकी हमारे यहाँ का जो पुलिस स्टाफ है बहुत अच्छा है, जो हमारे SHO साहब और जो CRP स्टाफ बहुत अच्छा है। किसी घोड़े वाले को तंग नहीं करते हैं, प्यार से समझाते हैं। मतलब पूरा, मतलब मैं जितना भी बाकी स्टाफ यहाँ पे सब अच्छे हैं सर। ये 2-3 जो चंदा लोग हैं, बस हम यही चाहते हैं कि अगर श्राइन बोर्ड के मुलाजिम के जो घोड़े चल रहे हैं उनको परमिशनें मिल सकती हैं, तो हमें आम आदमी को परमिशन या कार्ड इशू होना चाहिए। 15-16 साल हमें सर 18 साल से मेरे को काम करते हो गए, 18 साल मेरे को काम करते हो गए। मेरी कोई एक कंप्लेंट बता दे कि थाने में मेरी कोई FIR लगी है। हम ईमानदारी से काम करते हैं सर। एक बार जो हमारे साथ यात्री जाता है वो बार-बार हमें ही याद करता है। इधर हम अच्छी डीलिंग करते हैं। हमारे हम इनको सरपंच ही मानते हैं। हमारे जो जीते हुए सरपंच हैं हमने देखे ही नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं है। हमारे यही सरपंच हैं और ये हमारे सरपंच हैं जो हमारे गरीबों की जनता की बातें सुनते हैं 24 घंटे। यही हमारी उनसे विनती है नायब तहसीलदार साहब से कि ऐसे छोटे बच्चों का भविष्य खराब ना करें, झूठे इल्जाम। हाँ, अगर आपके पास कोई मेडिकल या कोई प्रूफ है तो उस पर कार्रवाई करें, हमें कोई इतराज नहीं। और दूसरा सर, ये रेड क्रॉस की पर्ची, ये डेली आ जाते हैं सर, पीछे बैठ जाते हैं, रेड क्रॉस की जबरदस्ती पर्ची काटते हैं। जिसके पास पैसे नहीं होते, जिसके पास पैसे नहीं है उसका, हमारा एक्चुअली क्या होता है 500 रुपया रेट है और उसमें से 400 हमें मिलता है। 100 रुपया श्राइन बोर्ड टैक्स लेती है और वो पूरी पर्ची ले जाते हैं। 400 ले जाते हैं, चक्कर में पूरी पर्ची ले जाते हैं हमारी, सारी पर्ची ले रखी है। और यही हमारे 2-3 मुद्दे हैं सर। मेन तो हमारा घोड़े का शेड होना चाहिए और जो ये नायब तहसीलदार है और ये इनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे छोटे बच्चों पे ऐसा गंदा इल्जाम ना लगाएं बिना प्रूफ के। और तीसरा सर, हमारा ये घोड़े का जो टैक्स है जो नीचे से 100 रुपया आने जाने का है, आगे से 50, मतलब सेम टैक्स होना चाहिए 50 रुपये, एक ही जैसा होना चाहिए। एक ही जैसा होना चाहिए। अगर कटरा में सर, कटरा में 26 या 2500 रुपये रेट है, वहाँ पे 50 रुपये टैक्स है एक साइड का, तो यहाँ पे भी 50 ही होना चाहिए। हम नहीं बोलते कि 25 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टैक्स देखो, यहाँ पे 100 रुपया, आगे जाके 150, उसके ऊपर 200। जो श्राइन बोर्ड वाला ज़्यादा, मतलब उससे घोड़े वाला नहीं करवाता है तो उसकी कई बार 300 भी करवा देते हैं। अपनी मर्जी, गुंडागर्दी है। और जो सर क्या बताएं, जो चंद लोग ऐसे भी हैं तो घोड़े वाले हम जब 150 में नहीं तो 50 रुपये के दे के निपटारा कर लेते हैं। वो 50 दे के बिना पर्ची के भी निकल जाते हैं। वो बिना पर्ची के भी जाते हैं। कम से कम भी 1000-2000 एक जो यहाँ का एम्प्लॉइज है श्राइन बोर्ड का, वो बना के दिहाड़ी। और सर एक वीडियो है, रात को पीते दारू फिर करते हैं डांस श्राइन बोर्ड के एम्प्लॉइज। और वीडियो भी है सर, मैं आपको दिखा दूंगा। कौन करता है डांस? श्राइन बोर्ड के जो मुलाजिम है। अच्छा, ठीक है सर। कोई होता नहीं है पर्ची? शराब कहाँ पीते हैं ऊपर? सर पता नहीं कहाँ से लाते हैं, कहाँ से पीते हैं, ये हम नहीं जानते हैं। सीधा घोड़े वालों के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि ये मेडिकल नशा करते हैं, मतलब यही, मतलब ड्रग्स लेते हैं, यही भांग पीते हैं। सर अगर भांग जो ड्रग्स पीते हैं उनकी चेकिंग करो,
ठीक है, उनका मेडिकल करवा, अगर वो करते हैं तो उनका मेडिकल करवा के FIR लगवा, हम उनके साथ हैं, हम खुद बंद करेंगे सर उनको। अगर एक गंदा काम करेगा तो हम सब बदनाम हो रहे हैं ना उनमें, ठीक है ना। हम तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपको लोगों ने पौनी से, और जहाँ जमनी सिंह जी आए हैं तो मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने मसला ये था इनका, जो हमारे घोड़ा वाले हैं, बेचारे पिट्ठू वाले हैं, चाहे पालकी वाले हैं, इनका कहना है कि इनके साथ जाति हो रही है। क्योंकि पहला नंबर तो इनके पास जहाँ पर खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि रोड के जो रोड बनाए गए हैं, क्योंकि गाड़ियाँ चलने के लिए रोड है, गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ पर घोड़े कहाँ खड़े करेंगे। इनके लिए पिछले 4 साल से शेड की मांग थी कि शेड बना रहे हैं, आज तक कोई शेड नहीं बना। एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैंने बहुत बार कहा, पिछले जितने भी टाइम हुआ, तो मुझे तो इन लोगों से वादा किया था कि जब हम जीत के आएंगे तो सबसे पहले आप लोगों का मसला जो हल करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से आज तक नहीं हो पाया। सबसे पहले मेन मसला जहाँ पर रनसू के अंदर ये है कि तानाशाही बहुत ज़्यादा हो गई है। जो जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो रनसू की है, जहाँ पर तानाशाही है, तानाशाही इसलिए है कि क्योंकि जो जहाँ से एक घोड़ा जाता है ऊपर दरबार तक, तो जब पर्ची का मसला आया था पिछले टाइम, तो भाई ठीक है 100 रुपया इसको मिलना है, जो बोर्ड में पर्ची काटता है वो 400 घोड़े वाले को। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 200 रुपया काट रहे हैं, 500 रुपया इनको मिलता है, 200 रुपया इनको 300 रुपया इनको मिलता है, और 200 रुपया शरानी को। ये बहुत इनके साथ जुल्म हो रहा है। दूसरा नंबर, अगर रास्ते में से कोई, जैसे जहाँ से यात्री कहीं बुजुर्ग हैं तो चले जाते हैं थोड़ा सा प्लेन रास्ता, जब आधा रास्ता हो जाता है तो वहाँ से कई बार इनको घोड़े की ज़रूरत पड़ती है। जब घोड़ा ले जाएंगे तो 150-200 में जाता है ऊपर, तो 200 रुपया इनका वो कहते हैं पेनल्टी है, 200 रुपया काट। जब 200 रुपया इनको वही शराइन बोर्ड ले जाएगा तो ये गरीब क्या करेगा यार। इनकी जो मांगे हैं जायज़ हैं। इनका यही कहना है कि जहाँ पर एक तो पहले शेड बनना चाहिए। फिर जो पालकी वाले हैं, पालकी वालों का कहना है कि जो पालकी पिछले टाइम में 50 रुपया देते थे पालकी वाले, वो पालकी कटरा श्राइन बोर्ड जो था, वैष्णो देवी जो हमारा श्राइन बोर्ड, उन्होंने यहाँ पर पालकी जहाँ पर रनसू में दी थी तो 50 रुपया देते थे। वो पालकियाँ कहाँ गई, वो टूट गई, इन्होंने कहाँ छोड़ी है, उनका कोई पता नहीं। सर आपने ऊपर बात की है, अगर ये प्रशासन मनमानी कर रहे हैं अपने, पूरी होने दें प्लीज थोड़ा सा। तो अब इन्होंने पालकियाँ इनकी अपनी हैं और 200 रुपया काट रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आगे गाइड नहीं, ये पिट्ठू वाला बेचारा जाता है, इसका बनी 70 रुपया या 100 रुपया। ये टैक्स किस चीज़ का, क्योंकि इसका टैक्स तो 10 रुपये ही होना चाहिए, 20 रुपये हो। इनका क्या, अच्छा घोड़े वाले जो हम चाहते हैं, इनकी डिमांड है कि इनका जो टैक्स है आने जाने का 80 रुपया ही होना चाहिए। आने जाने का जो टैक्स है इनका 80 रुपया, ना कि 200 ना 100 रुपया। और जो वन साइड का वो 40 रुपया होना चाहिए। वो हम इनके साथ हैं यार। इन लोगों ने जहाँ तक हमें पहुँचाया है, हमने दुख सुख में इनके साथ हैं। और हम एडमिनिस्ट्रेशन को यही बताना चाहते हैं कि आप यार सही ढंग से काम करो, इन लोगों को हरासमेंट मत करो, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ FIR लग रही है, इनके खिलाफ FIR। यार आपके पास कोई एविडेंस है, कहते हैं जो ये नशा करते हैं तो मेडिकल कराओ। इनका काम है मेडिकल करा के उसके खिलाफ FIR लगाओ। ये अपनी मर्जी से परसों 25 लोगों को इन्होंने ब्लैक लिस्ट में क्या कर दिया, कहीं लिस्ट SHO के पास पड़ी है। मेरी SHO के साथ भी बातचीत हुई, SHO ने कहा यार, नायब तहसीलदार ने कहा ये 25 लोगों को बैन लगाए थे। इनका कहना है कि ये ऐसा करते हैं कि जो घोड़े वाले हैं उनको, जो कार्ड वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं, उनको बैन लगा देते हैं। बैन लगाने के बाद वो 10-10 हज़ार रुपया महीने का लेना शुरू करते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे जहाँ पर लोग हैं जो सामने आपको बताएंगे 10,000 रुपया ये लेते हैं। यहाँ पर तो अंधेरी, इतनी अंधेरी पड़ी है, तो मुझे नहीं समझ आ रही है ये क्या हो रहा है। ये कौन सा बोट है, ये क्राइम है, शराइन है, जहाँ ये पैसे इकट्ठे करने के लिए आया हुआ है। सर आपने बात की है नायब तहसीलदार के साथ? नायब तहसीलदार को मैंने क्या कहना है, मैंने बात की तो इसने उल्टे साहब से बात की थी। कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने तहसीलदार को बताया, फिर इस ACR को बताया रियासी में, DC को भी मैंने कहा कि जो रनसू के अंदर चल रहा है बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, इसको आप देखो। हमारी बहुत परेशानियां हो रही हैं यार जहाँ पर, क्योंकि मेन मसला था हमारा लारी अड्डा। पंचायती राज एक्ट ये कहता है कि जो लारी अड्डा रनसू के अंदर है ये पंचायत को अख्तियारात है। इन्होंने लारी अड्डा जो सालाना हमारा 25-30 लाख आता ये भी ले लिया, हमारे पर छोड़ा ही कुछ नहीं है। अच्छा, एक पंचायत घर था वो भी हमने इनको नियाबत का, भाई इनके पास नहीं है, नियाबत के लिए इनको पंचायत घर दे दिए, हमारे पर छोड़ा। क्या है इनके पास? और जितने भी घोड़े वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं, पालकी वाले, इनको हरासमेंट कर रहे हैं। ये हम कतई भी नहीं होने देंगे। अगर
एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि हम इसका इनकी बात बच्चों की अगर सुनते हैं तो इनका कहना है कि इनका जो टैक्स है ये अब 100 रुपया नहीं आने जाने का, ये कहते हैं कि 80 रुपया ही देंगे जो पीछे हम देते थे, और 40 रुपया वन साइड का देंगे। और जिनके कार्ड डिस्पैच किए हैं, जिनके कार्ड देखो, जो कार्ड इन्होंने बनाने हैं, ये क्या करते हैं कि जहाँ से एप्लीकेशन रियासी भेज देते हैं, कहाँ भेज देते हैं कि जाओ रियासी ACR से मार्क कराओ। ACR कई बार इनको मिलता, क्योंकि ACR के पास और भी काफ़ी डिपार्टमेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, कभी कहाँ मीटिंग कभी कहाँ मीटिंग, कई बार हफ्ता तक वो मिलते ही नहीं है, तो इनको बहुत परेशानी। मैंने ACR साहब को परसों भी कहा, यार ऐसा करो कि रनसू आके उन परमिशनें दे दो, कार्ड आपसे नहीं बन रहे हैं तो परमिशनें दे दो जो घोड़े जहाँ पर चल रहे हैं। मेरे को लगता है कि ये सारे अनसुनी कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट है हम इनके अब साथ में पूरा हम साथ देंगे और इनके साथ ही रहेंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन कल तक जो मैंने कहा ये नहीं करती है तो उसके बाद हमारा टाउन प्लान का मसला भी रनसू में जाग रहा है। कल से हमारी ये मार्केट, ये यात्रा वगैरह सारी बंद रहेगी टिल फर्दर ऑर्डर। जय हिंद, जय भारत।